पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्यो च नमः ब्रह्मसुतास्यै पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपिन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राधा रानी सरकार की, बोले श्री व्यास जी महाराज की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा क्या पूरे 2 घंटे का विलंब है। पर व्यवस्था ऐसी थी कि उस व्यवस्था के कारण राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो भगवान राम का कार्य था, इसलिए विवश होकर के जाना पड़ा। आइए कथा में प्रवेश करें, बिना किसी राग रंग के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे कथा में प्रवेश करें। शौनक आदि को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, मंगलाचरण किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपं तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम। श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है। भाई श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ जो हुआ, इसके वक्ता कौन है? श्री सूत जी महाराज हैं। लिखा किसने है? श्री व्यास जी महाराज ने लिखा। श्री सुखदेव जी महाराज का अभी गर्भनाल भी नहीं टूटा था कि प्रव्रजंतम सन्यासी हो गए। कथा आप सबने सुनी है, सार में सुना दूं। भाई ये सुखदेव कौन है, ये आप जानते हैं क्या? भाई सुखदेव जी की कथा में इतना आनंद क्यों हुआ? मैं एक कथा सुनाता हूं आपको। सुखदेव जी का ध्यान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही थी वृंदावन में। श्री राधा रानी का स्मरण भगवान करते हैं और भगवान का स्मरण श्री राधा रानी सरकार करती है। ये जो विरह व्यथा है, जब आपका किसी से अनुराग हो जाता है, आपका किसी में मन रम जाता है, तो जिस पर मन रम गया उसके मिलने का भी अलग आनंद है और विरह का भी अलग आनंद है। श्री राधा रानी सरकार भगवान का निरंतर चिंतन करती। तोता क्या करता कि भगवान के पास बैठता तो श्री राधा रानी की बात सुनाता,
और जब श्री राधा रानी के पास आता तो भगवान की बात सुनाता। लीला, श्री राधा रानी सरकार एक पेड़ का आश्रय लेकर के बैठ जाती, वो तोता आता और भगवान की दिव्य लीलाएं। अब तोता बोलता है और किसी जीव को नहीं कहा। श्रीमद् भागवत का वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। तोता ही एकमात्र ऐसा है जो मनुष्य की हूबहू नकल करता है। तो तोता आए, श्री राधा रानी सरकार को भगवान की दिव्य लीलाओं का गान, मां के आंख से अश्रुओं का प्रवाह होने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह होने लगे। और जैसे ही अब भाई किसी को प्रसन्न करना है तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा, तब तो आएगा आशा से। तो अनार के कभी तस्वीर आपने देखी होगी, श्री राधा रानी बैठी रहती हैं, अनार के दाने पड़े रहते हैं और उस अनार, कई बार मैंने देखा है, आप सबने देखा होगा। तो राधा रानी सरकार उस अनार के दाने को खिलाती है किसको? तोते को। अब नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह होता जा रहा है, अपने नेत्रों से होते अश्रुओं के प्रवाह को हाथ से पोंछती, फिर उसी हाथ से एक अनार का दाना उठाती और उस अनार के दाने को चुराती किसको? उस तोते को। अब मां के आंख से निकले उन आंसुओं जो भगवान की विरह वेदना में व्यथित होकर के भगवान का स्मरण करके जो नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह हो रहा था, उन अश्रुओं का अमृत किसने पिया? उस तोते ने पिया। भगवान का लीला स्मरण हो गया। भगवान इस धराधाम से अपने धाम को पधार गए, श्री राधा रानी भी अपने धाम को पधार गई। अब वो तोता इस संसार में रह के क्या करेगा? तो उसने महाराज, उस तोते ने संसार को छोड़ करके जाके आश्रय ले लिया। कहाँ? हिमालय में। अजय जगह भी उसने गजब की चुनी, जहां भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती सदैव भगवान की कथा का गायन करते हैं। उस जगह पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के कोटर में जाकर के वो तोता बैठ गया। अब उस कथा को संसार में लाना था। नारद जी को चिंता हुई कि संसार में भाई जीव का कल्याण कैसे हो। तो नारद जी को एक युक्ति सूझी, भाई जब तक सुखदेव जी महाराज उस कोटर से निकल करके संसार में नहीं आएंगे, तब तक श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार नहीं होगा। इस भाव से श्री नारद जी ने जाकर के देखा कि भगवान भोलेनाथ आज ध्यानावस्थित होकर के बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। अब ध्यान में बैठे हैं भोलेनाथ, तो नारद जी पहुंच गए मां पार्वती के पास। नारायण नारायण। अब नारद जी पार्वती मैया के गुरु जी हैं, तो पार्वती मैया नारद जी को गुरु मानती हैं और श्री नारद जी महाराज पार्वती मैया को अपनी मां मानते हैं। बोले माता जी आज अकेले अकेले बैठी हैं, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, भोलेनाथ को तो जानते हो समाधि में लगे हैं सब, क्या करें? सो हम भी अब वो राम नाम का ध्यान कर रहे हैं, सो हम बैठ के राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा मैया आपकी पटती बहुत है भोले बाबा से, ऐसा प्रेम मैंने कहीं देखा नहीं। मां प्रसन्न हुई। अब किसको प्रसन्नता नहीं होगी? बढ़िया गृहस्थी चल रही है, बनी बनाई। बोले मैया आपको सब बात भोलेनाथ बता देते होंगे? बोले हाँ हाँ, कुछ नहीं छुपाते, सब बताते। बोले अच्छा, एक बात गौर किया क्या आपने? बोले क्या? अब देखो स्त्रियों को कोई आके बता दे तो माएँ बैठी हैं यहाँ पे। बोले पतिदेव आपके कुछ नहीं छुपाते? बोले कुछ नहीं छुपाते। तो ये जो अपने गले में मुंडों की माला पहनी है, ये क्या है? ये आपको पता है क्या? पार्वती जी का ध्यान भी ही भगवान, आज तक तो मैंने सोचे नहीं। ये मुंडों की माला इतनी सारी पहन रखी है, तो क्यों पहन रखी है? विषय है, आज तक भोलेनाथ ने नहीं बताया। अब तो नारद जी बोले मैया अब तो हम चले अपने धाम को, आप तो आनंद करो यहाँ पे, लेकिन छोड़ना नहीं, पूछना जरूर भोलेनाथ से। अब मैया को कहाँ चैन आए, एक दो बार तो देखा शायद ध्यान टूटे, समाधि टूटे, इसके बाद जाकर के कुछ न कुछ अब कहीं पत्थर पे पत्थर पटकना शुरू कर दिया, कहीं बर्तन पटकना शुरू कर दिया, कहीं जानबूझ करके अपना हाथ रड़ा की चूड़ियों की खनखनाहट तो शायद नींद खुले।
भोलेनाथ तो सब जानते हैं। भोलेनाथ ने आंख खोली, देवी आज बड़ा उथल पुथल हो रहा है, क्या बात है, कोई चिंता है क्या? बोले चिंता बनता कुछ नहीं, आप तो एक बात बताओ। बोले क्या बात हो गई? बोले आप तो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। बोले कुछ नहीं छुपाते, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। अरे हम तो भोलेनाथ हैं, हम तो शंकर हैं, शिव हैं, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं, हम तो नंग धड़ंग भाई कुछ है नहीं जो हम छुपाए। इस सारे संसार की मोह माया से सर्वथा विरक्त है भगवान भोलेनाथ। दिगंबर है, बाघंबर है, जितने भी नाम आप ले लो सब भोलेनाथ के। तो मेरे पास कुछ छुपाने का है नहीं जो देवी तुमसे छुपाऊंगा। नहीं, बोले ऐसी बात नहीं। वो तो अच्छा हुआ, भला हो हमारे गुरु जी का आज पधार गए। बोले नारद आया था क्या? बोले देखिए ठीक से बात करिए, वो हमारे गुरु जी हैं। बोले गुरु जी तो है पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके गए देवी, तब इतना क्रोध है। सीधा बताओ, सीधा प्रश्न किया। ये जो इतनी सारी मुंडों की माल पहन रखी है ये क्या है? आप तो इसको बता दो, बस इसके आगे सारी कहानी। भगवान भोलेनाथ ने सीधा बताया, देवी जितने बार तुम जन्म लेती हो उतने बार मैं उस तुमसे इतना मुझे प्रेम है कि जितने तुम जन्म लेती हो उतने जन्मों का मैं तुम्हारा सर जो होता है उसकी माल बना करके मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, भोलेनाथ ने सोचा कि शायद देवी जी प्रसन्न होंगी। देवी जी ने कहा बड़े होशियार हो, मैं बार बार जन्म लूं, बार बार मरूं और तुम एक ही बार अजन्मा रहो और मेरी माला पहनते रहो। बोले ये बात ठीक नहीं है। अब बताओ तुमने ऐसा क्या खाया कि तुम कभी जन्म नहीं लेते, तुम कभी मरते नहीं और मैं बार बार जन्म लेती हूं, बार बार मरती हूं। आह, भोलेनाथ को तो आनंद आ गया। देखो जो वक्ता होता है ना, उसको कोई कह दे भैया कथा सुनाना है तो उसको अपने आप आनंद आ, सारा काम छोड़ के हम बैठ जाते हैं। दुनिया भर का चलता रहता है, पर कथा आ गई तो फिर कई बार लोग बोलते हैं कि भैया अब इतना काम इधर उधर फैला दिया तो क्यों कथा करते हैं। कथा का आनंद होता है, जिसको एक बार लत पड़ जाए ना तो ये नशा होता है। अभी गांजा वालों को जो गांजा का नशा लग गया, तुम्हारे घर बेच करके गांजा पिएंगे लेकिन गांजा पीना हो। अभी शराब की लत जिसको लग जाए तो महाराज कितने बड़े बड़े लोगों के घर बार सब बिगड़ गए, लेकिन शराब नहीं छूटी, नशा है। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, उस अमर कथा को सुनकर के मैं अमर हूं। वो कौन सी अमर कथा है? भोलेनाथ ने कहा तुम श्रवण करना, मैं अब सुनाता हूं। सो भोलेनाथ तो कथा सुनाने बैठे, सो तो आंख बंद किया और ध्यान अवस्थित होकर के भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन करने लगे। भगवान की दिव्य लीला का गायन किया तो अखंड समाधि लग गई, मुख से भगवान की कथा निकल रही है और ध्यान में बैठे भोलेनाथ। माँ पार्वती ने थोड़ी सी कथा सुनी और उसके बाद महाराज शांति मिली तो चैन। अब पता चल गया कि मुंडों की माला, नहीं तो अगर पता नहीं चलता तो शायद नींद नहीं आती कई दिन। अब कथा भोलेनाथ कह रहे मैया सो गई, तो तोते ने उधर से इतने दिनों बाद भगवान की कथा सुनने को मिली, सो वो हुंकारी भरने लगा। अच्छा, हम लोग छोटे छोटे थे तो कहानी अगर सुनाने कहे तो हुंकारी भरना, भाई कोई हुंकारी भरे तब तो फिर कथा आगे बढ़े। अब हम यहां से कथा कह रहे आप सब सो जाओ, तो कथा किसको सुनाएंगे? उस तोते ने कथा सुनी, भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई और जब कथा का विश्राम हुआ तो आंख खोला तो देखा तो मैया तो सो रही हैं। भोलेनाथ ने जगाया, देवी कथा समाप्त हो गई, कथा का विश्राम हो गया। उठी एकदम से, कथा का विश्राम हो गया। भोलेनाथ ने कहा तुमको पता नहीं चला क्या? बोले मैं तो कब की सो गई। तो फिर ये हुंकारी को और भर रहा था। भोलेनाथ को चिंता हुई कि मैं निरंतर इस कथा को कह रहा हूं, आखिर कौन है जिसने हुंकारी भरी। दृष्टि गई तो उस कोटर पर वो तोता बैठा हुआ था। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, उस तोते पर प्रहार किया। वो तोता भग रहा है, वो त्रिशूल पीछे पीछे भग रहा है, जाके मां अर्ण के गर्भ में। अब मुख खोला जमहाई लेने के लिए व्यास जी की धर्मपत्नी। सो तोता ने देखा कहाँ है, तो जैसी जमहाई लेने के लिए मुख खोला तो वो तोता मुख से उदर में प्रवेश कर गया।
अब भोलेनाथ ने कहा व्यास जी को इसको तुरंत निकालो, मैं इसका वध करूंगा। इसने अमर कथा सुनी है, मैंने तो पार्वती को कथा सुनाई और इसने कथा सुन ली, आज इसका वध सुनिश्चित है। व्यास जी ने कहा महाराज गजब कर दिया आपने, ये कौन सी कथा सुनी है? बोले अमर कथा सुनी है। तो बोले जब अमर कथा सुनी है तो फिर इसको मार कैसे सकते हो? भोलेनाथ ने कहा सही बात है, जब इसने अमर कथा सुनी तो वध तो हो नहीं सकता। सो आशीर्वाद दे के भोलेनाथ चले गए, आशीर्वाद दिया इस तोते के द्वारा ही मेरी कथा अब संसार में फैलेगी और संसार के जीव का कल्याण होगा। और वही तोता जब माँ के गर्भ में जाकर के 12 वर्ष तक नहीं निकले, बार बार व्यास जी आग्रह करते रहे बेटा बाहर निकल आओ। उसने कहा इस उधर से निकल करके मैं संसार की झंझट में पड़ जाऊंगा, इस झंझट में पड़ा तो फिर जो भगवान के प्रति मेरा जो योग है, ध्यान है, समाधि है, वो सब नष्ट हो जाएगी। अच्छा व्यास जी ने वचन दिया कि तुम चिंता नहीं करो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। ये करते करते महाराज 12 वर्ष की अवस्था हो गई। 12 वर्ष पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किए हुए माँ के उदर से निकले और गर्भनाल भी अभी टूटी नहीं थी कि उस गर्भनाल को लेकर ही चल दिए। वही उसी दृश्य का स्मरण किया यहाँ पर। यम प्रव्रजंतम मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। श्री कृष्ण वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन महाराज विरह कातर चिल्लाने लगे, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। अब जिसका बेटा होती सन्यासी हो जाए, अच्छा बेटा रह जाए तो भले शत्रु हो जाए, पर बेटा अगर सन्यासी हो जाए तो बड़ा दुख होता है। अभी एक दिन हम न्यूज चैनल पे देख रहे थे, बाबा बन गया बेटा। अच्छा हमारे साथ भी कई, अब चूंकि इस परंपरा में है तो कई साधु ऐसे मिलते हैं, अच्छे अच्छे घर के लड़के, वैराग्य भगवान का हुआ तो घर छोड़ दिया। एक माता जी मिली हमको, उनके पुत्र सन्यासी हो गए। माता जी बहुत रोई, बोली इसको इतना निर्दयी लड़का मैंने नहीं देखा आज तक। पर जिसको भगवान की लगन लग जाए महाराज, वो फिर कुछ नहीं सोचता। श्री सुखदेव जी महाराज सन्यासी हो गए। उसी क्षण का स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान नारायण का ध्यान किया और कथा आगे बढ़ाई। कुछ चीजें सारांश में, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ये भक्ति बताया, अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। भाई भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सुना करें आप लोग, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी मर्म की कथा है। भक्ति कितने तरह की होती है? बोले 3 तरह की होती है। एक साधारण भक्ति होती है जिसको सामान्य भक्ति कहते हैं। सामान्य भक्ति का मतलब क्या होता है? सामान्य भक्ति का मतलब ये होता है, मान लो भाई विवाह हुआ भगवान कृष्ण से, किनका? रुक्मिणी जी का। सबको पता है ना भी विवाह करवाएंगे। भगवान की जब कथा होगी, भागवत है, तो कुछ संसार के हिसाब से भी चलना पड़ता है महाराज जी। कुछ परंपरा तो अपने हिसाब से चलती है, कुछ संसार के हिसाब से चलती है। प्रायः कथा में श्लोक कहना ये मेरा धर्म है और आनंद आए ये कर्म है। तो भक्ति 3 तरह की होती है। सामान्य भक्ति, रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो गया। अगर शिशुपाल के साथ हो जाता तो चूंकि भारतीय परंपरा ही भाई जिससे विवाह हो गया अपने आप रहते रहते प्रेम उससे हो जाता है, भक्ति भी उससे हो गई। तो ये सामान्य भक्ति है। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान से, प्रेम तो करती थी, विवाह हो गया तो वो एक सामान्य भक्ति हो गई, सामान्य जीवन का प्रेम हो गया। दूसरी भक्ति कौन सी है? बोले व्यावसायिका भक्ति। ये व्यावसायिक भक्ति होती। व्यवसाय क्या है? आप मुझ पर कृपा करो तो मैं आपका भजन करूं। हम सब प्रायः उसी भक्ति श्रेणी में आते हैं। हनुमान जी महाराज को नारियल चढ़ाएंगे, अगर कुछ काम नहीं किया तो जय जय सिया राम।
प्रायः हम सब उसी श्रेणी के जो सबसे थर्ड क्लास की भक्ति है। अच्छा, भगवान जिसको अब आप नारियल में भगवान को खरीदोगे तो भगवान भी कहते भैया तेरी नारियल खत्म, खराब तो मैं भी खराब। भागवत से अगर उद्धरण लें तो कुब्जा का चरित्र आता है। किसका? कुब्जा का। भाई कुब्जा नहीं जानती थी भगवान कौन है, क्या महत्ता है। सुना था वृंदावन में एक छोरा है जो दिव्य लीलाएं करता है, उन लीलाओं को सुनने का आनंद होता है, देखने का आनंद होता है, बहुत सुंदर है, बड़ा मनमोहक है। वो जानती थी, पर प्रभाव क्या है ये नहीं जानती थी। लेकिन भगवान जब मथुरा में पधारे तो सबसे पहले कुब्जा का ही उद्धार किया। एक पैर का अंगूठा उसके पैर पर रखा, ठुड्डी पर हाथ रख करके सीधा किया। महाराज कुब्जा जो रोग था उसका दूर हो गया, बात रोग दूर हो गया और सीधी खड़ी हो गई, अत्यंत सुंदर स्वरूप हो गया। वो भक्ति से नाचने लगी, जय हो जय हो जय हो। ये कौन सी भक्ति है? ये व्यावसायिक भक्ति है। भगवान के प्रभाव को देख करके जब प्रेम उमड़ता है वो भक्ति। अच्छा, हम लोग उस श्रेणी के भी नहीं है, प्रभाव तो युगों से सुन रहे हैं लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता। अब तीसरी जो सबसे बड़ी जिसकी चर्चा यहां पर करी, अहेतुक के प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति क्या है? जिसका कोई हेतु नहीं, केवल प्रेम के लिए प्रेम होता है। अच्छा, हम अगर किसी से प्रेम करें तो वो हमसे प्रेम करे या ना करे फिर ये नहीं देखते। भाई हम प्रेम करते हैं, हमको प्रेम है, अब कोई हमसे प्रेम नहीं करता है तो उसके पक्ष की बात है। कोई आवश्यक नहीं कि हम जिससे प्रेम करें वो हमसे प्रेम करे। तो केवल प्रेम के लिए जो प्रेम करता है वो अहेतुकी भक्ति है। ये कौन करता है? ये गोपियां करती है महाराज। ये जो गोपियां हैं ना, इनका अहेतुकी भक्ति। अभी बड़े सुंदर चरित्र है। उद्धव जी महाराज का जब जाना हुआ, उद्धव जी महाराज ने समझाया तुम लोग चिंता क्यों करती हो, क्यों उस छलिया का प्रतीक्षा करती हो, चलो मैं तुमको मिलवा देता हूं। अरे इतनी बावरी हो गई तुम सब, इतनी बावरी होने की जरूरत क्या है? वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है बाई रोड, लेकिन अगर जंगल के रास्ते से जाएं तो मुश्किल से 8 से 9 किलोमीटर। गोपियों ने कहा एकदम बावरे है गए आप उद्धव जी। अरे हमको तुम्हारे कृष्ण से कोई सरोकार नहीं, उस मथुरा के यदुवंशी से हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो उससे आज तक मिली नहीं, तो उससे हमारा कौन सा रिश्ता हो? भाई हमको मथुरा के कृष्ण से, उग्रसेन के नाती से, महाराजा यदु के पुत्र से हमारा कौन सा संबंध है? देवकी के नंदन से हमारा कौन सा संबंध है? हम नहीं जानती, हम तो आज तक नहीं मिले उससे। हमें तो हमारे कन्हैया से प्रेम है, जिसने हमारी कईयों को दुहा है, जिसने हमारे साथ खेला है, जिसने हमारे आंगन में आकर के हमारे साथ खिलवाड़ किया है। हम तो अपने उस कन्हैया को जानती हैं। अरे उद्धव जी, क्या हम मथुरा नहीं जानती? क्या हम तो मथुरा नित्य दूध ही पहुंचाने जाती हैं। मथुरा का रास्ता तो हमको भी पता है, लेकिन मथुरा में कहीं पर हमको कृष्ण कन्हैया नहीं दिखता। हमको तो वहां यदुवंशी कृष्ण दिखता है, और कृष्ण का हमारा दूसरा कोई संबंध नहीं। जिससे आपको प्रेम होगा, आप जिससे प्रेम करेंगे वो आपसे प्रेम करे ना करे। अच्छा, भगवान ने उद्धव जी को भेजा ही था। अभी उद्धव जी ज्ञानी महात्मा, ज्ञान ध्यान की बात करने वाले, ब्रह्म एक है, एक हो हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक है। भगवान ने कहा इनकी मस्ती कोई नहीं उतारेगा। इनकी जो ज्ञानी की मस्ती अगर कोई उतार सकता है तो भक्त उतार सकता है, प्रेमी उतार सकता है। प्रेम का भाव केवल प्रेमी जानता है, ज्ञानी नहीं जानता प्रेम क्या है। जब आप उस प्रेम के सागर में डूब जाएंगे तब आपको
आपको उस प्रेम के सागर में डूबने की गहराई का पता चलेगा। आप निरंतर उस गहराई में डूबते जाना चाहोगे। महाराज, प्रेम की गहराई, प्रेम का सागर ऐसा है जिसमें एक बार डूबने के बाद आप कभी ऊपर आने की इच्छा नहीं करते। ये अहेतुकी भक्ति है। 3 तरह की भक्तियों का वर्णन किया है। भक्ति क्या है, भगवान क्या है, भगवत तत्व क्या है। भाई, सामान्य भाव में अगर हम भगवान तत्व को समझें तो जिसमें सारा ऐश्वर्य समाया हुआ है। भाई, वान जैसे धनवान, गाड़ीवान, हम लोग बोलते हैं ना बड़ा धनवान आदमी, धनवान मतलब खूब धन है इसके पास। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। तो जो ऐश्वर्यवान है, सारे संसार का वैभव जिससे निकलता है, वही परमपिता परमात्मा जिससे सारा संसार। आरंभ में हमने मंगला चरण में जन्माद्यस्य यतो वन्मयादितरतस्यार्थे सुभिज्ञ स्वराट, जो इस संसार के जन्म का भी कारण है, जो इस संसार की मृत्यु का कारण है, जो इस संसार के पालन का कारण है, सारा संसार जिसमें व्याप्त है और सारे संसार में वो व्याप्त होने के बाद भी उस संसार के प्रति संसार से मोहित नहीं होता है। भगवत तत्व क्या है, भक्ति क्या है। हॉर्न को भी रहने दो भैया, जिसको सुनना है वो यहीं आके सुन लेगा, परेशान मत हुआ। क्या है, हर बार कथा दूर तक सुनाई देती थी तो शिकायत तो होती है, पर उसमें 18 से 20 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे। इस बार हमने कहा भैया चिंता हमको बहुत हो जाती थी, कथा शुरू हो तो कथा इधर कहें, फिर चिंता होती थी कि भी सबका पैसा देना है। इस बार हमने कहा भैया आराम से कथा सुनेंगे, किसी का लेना देना नहीं, बढ़िया से कथा होगी, जैसी होगी यहीं बैठ के होगी, दूर सुनाई दे कोई आवश्यक नहीं। भाई, जिसके भाग्य में कथा होगी वो खुद ब खुद चल के चला आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि पता किसी को नहीं है। हमारे भाई यहाँ पर विवेक है, पवन है, ध्रुव है, धीरू है, बीरू है, विकास, जितने लड़के बड़ी मेहनत किया इनने, साउंड लग जाकर के प्रचार प्रसार किया। तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि कथा है ये किसी को पता नहीं। अच्छा, हर साल होती है तो ये भी प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं। जब कहीं जाते हैं तो भले ही नाम से न जाने लोग, पर वो दुबहा में फलाने पंडित जी की लड़के, अच्छा वही हैं आप क्या जो कथा करते हैं। कई बार तो यहाँ लोग बैठ के फिर पहचानते भी नहीं हैं। अब कथा करने के बाद तो भाई सामान्य मानवी है, अपना व्यवहार होता है तो सबको पता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो यहाँ पर है कथा सुनेगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आई सारांश रूप में कथा को लेकर के हम परीक्षित जी तक पहुंचेंगे। आज तीसरा दिन वैसे भी हो गया, 14 तारीख तक कथा करेंगे। 3 घंटे का कीर्तन में थोड़ा सा मन ही मन कीर्तन चलता रहेगा, ऐसा व्यवस्था हो गई कि 14 तारीख तक। कोई समस्या तो नहीं है? समस्या होगी तो चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान जब तक कराएं। तो व्यास जी को असंतोष हुआ कि मैंने संसार के जितने भी ग्रंथ हैं सबको लिख दिया, लेकिन आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया तो नारद जी मिले, नारद जी से पूछा कि महाराज कथा तो हमने खूब करी, खूब पुराण लिखे, लेकिन अभी जो आनंद आना चाहिए था वो नहीं आया। नारद जी ने कहा कथा तुमने कहाँ लिखी, तुमने तो पुराण लिखे, इतिहास लिखे, इतिहास में थोड़ी ना आनंद आता है। भाई आनंद तो कथा में आता है। अभी हमने सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाई, आनंद आया कि नहीं आया? कथा का अपना अलग आनंद है। आपने तो इतिहास लिखा, पुराण लिखा, पुराण मतलब पुरानी बात है, लेकिन कथा कहाँ लिखी जाती? तो कथा क्या है? बोले भवतानुदित प्रायम यशो भगवतामलम। भाई जिसमें भगवान का यश वर्णन हो, लीला वर्णन हो, कथा तो वो है जिसमें भगवान की लीला का गायन न हो। ऐसी पुराण का क्या मतलब है? आनंद कहां से आएगा?
इसलिए ऐसी कथा करो, ऐसा कुछ लिखो कि भगवान की लीला का गायन करो। और श्री वेदव्यास जी महाराज ने, अब नारद जी ने उनको प्रसंग सुनाया, अपना प्रसंग सुनाया। भगवान की कथा का प्रभाव ये होता है, सत्संगत का प्रभाव ये होता है। लाल नहीं है, कॉपी है, भजन है इसमें। भजन की कॉपी मंगा रहे हैं। क्या है भजन, अब मौका मिलता नहीं कि याद रहे कभी। अच्छा, अपने ही लिख लेते हैं, अपने ही भूल जाता है। अभी एक जगह गए हम, तो एक पुस्तक का विमोचन था। अब पुस्तक का विमोचन था तो उन्होंने कहा कि जो आपने अपनी पुस्तक लिखी है उसमें से कुछ अंश अगर बोल देते। मैंने कहा गीता के 700 श्लोकों को मैंने गीतबद्ध किया है, पर एक भी श्लोक, एक भी गीत मुझे याद नहीं है। भगवान ने लिखा दिया, वो लिख गया, किताब आ गई, सब हो गया। लेकिन अभी आप कहो कि आप जो लिखे हैं वो सुना दें तो जय जय श्री राम, याद नहीं, समय नहीं है।